फंडामेंटल हो जाते हैं वो सारे आप यहाँ पढ़ोगे। इसको पढ़ाने के बाद में आप लोग यहाँ पर मेरे भाई पढ़ोगे ट्रेन, ठीक है, हमारी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे में कितना होता है, तो समय होता है, ठीक है। इसी को कोरिलेट करोगे, टाइम को यहाँ भेजोगे तो स्पीड नीचे चला जाएगा, जिसके कारण ये भी फॉर्मूला बन सकता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मानो यहाँ पर स्पीड को भी इधर भेज दो, टाइम भी इधर ही रहे, तो ये कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू मेरे भाई यहाँ पर टाइम। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे। अब इन्हीं सारी बातों की जो है थ्योरी भी मैंने आप लोगों के लिए जो शीट है उसमें यहाँ पर कवर कर रखी है, और ये सारी बातें जो हैं वो बता रखी है। ये सब की आपको कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी कोई मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक होता है किलोमीटर पर आवर होता है मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा होता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता है। इनको आपस में कन्वर्ट करना जो है वो भी कई बार आवश्यक पड़ जाता है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर किसी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और उसे मेरे भाई x मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये x किलोमीटर है और कितने घंटे में है, तो 1 घंटे में है, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर बदलना है तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होता है। और आवर को सेकंड में कैसे बदला जाए, तो 1 घंटे को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, और 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, ठीक है। तो जाकर के ये सेकंड में होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60, और 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होता है। अगर हम यहाँ काटें तो 1 0 1 0 मिलकर के ये दोनों खत्म कर देगा, ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे तो 5 बार में, और 2 से काटोगे तो आप 3 बार में, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा x इंटू, और ये 5 है और नीचे कितना 18 है, तो x इंटू 5/18, और ये हो जाएगा मेरे भाई मीटर पर सेकंड। यानी आपने देखा कि ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए किससे गुना करना पड़ा, 5/18 से। अब इसी बात को थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे समझाते हैं और बाकी आपको क्लियर करते हैं। आलोक चौहान कहते हैं क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये क्लास है, बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है, तो बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है तो ऊपर छोटी वैल्यू होगी और नीचे बड़ी वैल्यू होगी, यानी किससे गुना करोगे, तो 5/18 से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है तो ऊपर मेरे भाई 5 यानी छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे से बड़े में जाना है, तो छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर ऊपर बड़ा और नीचे छोटा वैल्यू होगा। यानी कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो 5/18 से गुना करना, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना। ये बात अपने मन में, अपने जहन में फिक्स करके रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, तो क्या बोला गया, डिम्पल की रफ्तार 90 किलोमीटर पर आवर, सचिन की रफ्तार 108 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो डिफरेंस बोला गया। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखिए 108 में से 90 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये हमारा 18 किलोमीटर पर आवर है, बट मुझे इसे किस में बदलना है सर, तो क्वेश्चन में बोला है इसको तुम मीटर पर सेकंड में बदल करके दिखाओ। तो अगर बच्चों हम लोग इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप बताइए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है, तो बड़ी से छोटी में आना है तो किससे गुना करेंगे, तो 5/18 से। इसे गुना करने के बाद में जो है आपका आंसर 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाए। और वो दो तरह का कंसेप्ट कौन सा है, जरा वो देख लीजिए। पहली बात यहाँ पर जो है कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। आपका कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, तो कंसेप्ट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं मेरे भाई, डिस्टेंस को यहाँ पर कांस्टेंट कर दूं, दूरी को बराबर कर दूं, दूरी को समान कर दूं, दो लोगों को बराबर दूरी तय करनी हो तो वो क्या करेंगे, तो अगर ये कांस्टेंट हो जाता है ना तो स्पीड जो हो जाता है फिर यहाँ पर ये मेरे भाई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टाइम के। यानी कहने का मतलब अगर स्पीड आप बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड आप कम करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, केस नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम होता है, या टाइम के रेशियो का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ दूसरा वाला केस देखें, अगर हम यहाँ टाइम को कांस्टेंट करें, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलना होगा, ठीक, कि सर स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर स्पीड को बढ़ाओगे सर डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, स्पीड को अगर आप कम करोगे डिस्टेंस आपका कम होगा। ये होता है डायरेक्टली का, यानी जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो स्पीड का। ये दो केसेस आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर बन रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें और इस क्वेश्चन को हम समझे, क्वेश्चन नंबर 6 में ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। आसान भाषा में मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं तो सिर्फ इस सवाल में इतना बोला गया था कि सुनो 50 मिनट में जाना है तो 60 की रफ्तार तय करनी पड़ेगी, अगर मुझे 20 मिनट में जाना है तो मेरी रफ्तार क्या होनी चाहिए। 50 मिनट के लिए 60 की रफ्तार है तो 20 मिनट में उसी दूरी को तय करना चाहता हूं तो क्या रफ्तार होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर टाइम के बारे में देखूं तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, टाइम पहले मेरे भाई 50 था और अब कितना है, तो 20 है। यानी टाइम का रेशियो मेरे भाई 5:2 है, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, जो मेरे भाई 2:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। अगर पहले इसी की वैल्यू हमारी दी गई होती थी और वो कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब की मेरे भाई वैल्यू क्या होगी, ये अपने आप का 30 गुना हुआ है, तो ये भी अपने आप का 30 गुना होकर के कितना बना देगा, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा बना देगा। और ये क्या होगा मेरे भाई, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे।
साहिल सिंह रजावत, बाबू सी बात है, स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम कम होगा, या स्पीड को कम करूंगा तो टाइम ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर कभी भी 2 लोकेशन के बारे में, 3 लोकेशन के बारे में या 4 लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं जहाँ डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है, तो उस केस में स्पीड का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। स्पीड का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ठीक है, या फिर टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, तो स्पीड हो जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोला गया है मेरे भाई कि डिस्टेंस हमारा जो है उसे हम 7 घंटा 30 मिनट में कवर कर रहे हैं, स्पीड हमारी 72 की है। टाइम सेव कितना होगा अगर हम स्पीड को 25% से बढ़ा दें। अब ये जो 25% होता है, 25% का मतलब मेरे भाई 25 हो गया, और ये जो परसेंटेज होता है इसे लाते हैं नीचे तो हमारा 100 हो जाता है, जिसे अगर हम काटेंगे तो 1/4 हो गया। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए, आप अगर अपने स्पीड की यहाँ पर बात करते हैं तो समझिए, आपका जो स्पीड है यहाँ पे वो पहले कितना था, तो आपका पहले जो स्पीड था वो 4 था, उसके बाद में आपने स्पीड में 1 बढ़ा दिया, तो स्पीड कितना कर दिया, तो 5 कर दिया। तो जब आपकी दूरी समान होती है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, तो टाइम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, स्पीड अगर आपका 4 और 5 का है, तो जो टाइम है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये आपको पहले समय लग रहा था कितना यूनिट, तो 5 यूनिट, और अब आपको मेरे भाई जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 यूनिट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया और किसका मान पूछा है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मेरे भाई ये कि पहले आप 7 घंटे 30 मिनट में कवर करते थे, पहले आप 7 घंटे 30 मिनट में कवर करते थे, और ये नहीं बोला है कि अब आप कितने देर में कवर कर रहे हो, बल्कि ये बोला आप बचत कितना कर रहे हो। तो जरा अगर इस टाइम में देखोगे तो देखो, ये 5 यूनिट किसके बारे में है, तो ये पहले आप कितने देर में कवर कर रहे थे। ये 4 यूनिट किसके बारे में है, अब आप कितने देर में कवर कर रहे हो। और ये 1 यूनिट किसके बारे में है कि आपने यहाँ पर बचत कितने की है, आपने यहाँ पर जो बचत है वो कितने की है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा, ये पहले बताओ कितने यूनिट का मान है, क्या ये 1 यूनिट का मान है, क्या ये 5 का मान है, क्या ये 4 का मान है। जिसका भी मान होगा उससे डिवाइड करना, तो बोलोगे सर ये जो है हमारे 5 का मान है, यानी पुराना वाला टाइम है। और अब आपको पता क्या करना है, तो आप बोलोगे सर अब जो मुझे पता करना है वो मुझे 1 का मान पता करना है कि वह कितना बचत कर रहा है, तो यानी 1 का मान। अगर हम यहाँ से देखते हैं 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 1.5 बार में कटेगा, 1.5 आवर का मतलब यहाँ पर हो गया सीधा सीधा 1.5 घंटा, कि 1 घंटा 30 मिनट का जो बचत है वो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। टाइप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हो, ये टाइप नंबर 1 में आपको यही बात सीखना है। और यहाँ पर क्या सीखना है कि सीधी सीधी बात है, जो हमारा स्पीड होता है यहाँ पर वो मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में होता है, स्पीड जो होता है वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर में होता है। स्पीड हमारा किसके बराबर में होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर में होता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर इफ हमारा डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको इस बात को मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है कि स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। स्पीड जो होगा यहाँ पर वो सीधा सीधा मेरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो टाइम के यहाँ पे। यानी स्पीड का उल्टा क्या काम करेगा, तो टाइम का काम करेगा। यानी अगर दो जगहों की दूरी जो है अगर वो समान है, तो कहीं पर अगर गति बढ़ाई जाती है तो मेरे भाई समय में कम आ जाता है, अगर हम समय बढ़ाते हैं तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो इसमें यही बात बोला गया है कि उस महिला के घर और उसके कार्यालय की जो बीच की दूरी है वो समान है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो क्या बोला गया कि वो अपने स्पीड को डिक्रीज कर रही है कितने से, तो 25% से। ठीक है, तो अगर 25% से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो 25% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 1/4 है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्पीड जो होगा यहाँ पर वो स्पीड हमारा कितना होगा, स्पीड हमारा पहले कितना था, 4 था, उसमें हमने 1 की कमी कर दी तो स्पीड हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, स्पीड हमारा 4 से कितना हो गया है, 3 हो गया, तो हमारा जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो टाइम हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। यानी कहाँ पर पहले उसे जो समय है वो 3 यूनिट लगता था, अब उसे समय जो है वो 4 यूनिट लगेगा। वो लेट हो जाएगा कितने से, तो 1 से। बट क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो लेट वो हो रहा है वो उसके अपने ओरिजिनल टाइम का कितना भाग है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, भाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर यूजुअल टाइम, यूजुअल का मतलब ओरिजिनल, नॉर्मली जितना वो जाता है। जैसे ये उसका क्या हो गया मेरे भाई, तो यूजुअल टाइम हो गया, और ये उसका क्या हो गया, तो लेट किया हुआ टाइम हो गया। ठीक है, तो जितने से वो लेट हो रहा है वो उसके यूजुअल टाइम का कितना भाग है, तो आप यहाँ बोलोगे सर वो लेट हो रहा है कितना घंटा, 1 घंटा, और यूजुअली वो लेता है कितना, 3, यानी 1/3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि सर उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग से देर है, वो निकली है दिल्ली से और 40 मिनट लेट है। ट्रेन चल तो रही है लेकिन इसके ऊपर कलंक लग रखा है कि तुम जो है कलंकी ट्रेन हो, तुम 40 मिनट लेट चल रही हो, तुमने लोगों का ख्याल नहीं रखा, तुम्हें 1% भी किसी के समय का फिक्र नहीं है, तुमने यहाँ पर कितना लेट कर दिया, तो तुमने मेरे भाई यहाँ पर 40 मिनट की देरी कर दी। अब इस बोझ के साथ में ये जीवन में आगे बढ़ तो रही है ट्रेन, ठीक है, और पूरा बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, लोग इसे ताने दे रहे हैं और ये बढ़े जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आधी दूरी तय करने के बाद में, जैसे मानो अगर ये पूरी दूरी है ना, तो पूरी दूरी में यहाँ आधी दूरी तय करने के बाद में इसने डिसाइड कर लिया कि अब ये बोझ को अपने सर से उतार के ही चलना है, इसके साथ में आदमी बढ़ेगा आगे तो मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधी दूरी तय करने के बाद में वह अपने चाले में 1/6 की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय में पहुंच जाती है। 1/6 का वृद्धि करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर उसकी मेरे भाई चाल यहाँ पर 6 थी तो उसमें उसने 1 की वृद्धि कर ली, 6 में 1 बढ़ा करके कितना कर लिया, 7 कर लिया, और एकदम यहाँ पर ऑन टाइम पहुंच गई, ना ही लेट है और ना ही पहले है। ठीक है ना, निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय, विलंब होने के बाद वाला समय नहीं पूछा गया है। नॉर्मली अगर वो जाती है तो नॉर्मली टाइम कितना लेगी ये पूछा गया है, सामान्य रूप से उसे कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए सामान्य समय क्या होता है, सामान्य समय का मतलब यहाँ पर कि ना तुम देरी से पहुंचो ना तुम पहले पहुंचो, नॉर्मल जितने में पहुंच सकते हो उतने में पहुंचो, उसे हम सामान्य समय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसे हम एकदम सामान्य समय कहते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं ना दोस्त यहाँ पर, तो याद रखना अभी सिखाया था, ऊपर वाले को गुना करूंगा तो सामान्य समय निकलेगा और नीचे वाले को गुना करूंगा तो प्रेजेंट निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ऊपर वाले को गुना करूंगा तो सामान्य समय और नीचे वाले को गुना करूंगा तो प्रेजेंट निकलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आप जरा समझो, ये स्पीड को बढ़ाया जब इसने, मैं आपको जैसे इसको है ना मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में दोनों से बता देता हूँ ताकि आप समझोगे। तो आप इस माहौल को समझना है, यहाँ पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना। ये ट्रेन 40 मिनट लेट चल रही थी, अगर ये अपने स्पीड नहीं बढ़ाती तो कभी भी ये ऑन टाइम नहीं होती। यानी इसने अपने स्पीड बढ़ाया और स्पीड बढ़ाने के चलते इस 40 मिनट को पूरा का पूरा कवर किया है। यानी हम ये कह सकते हैं स्पीड को 6 से 7 किया गया। स्पीड को मेरे भाई क्या किया गया, स्पीड पहले 6 हुआ करता था, अब यहाँ पर जो है 6 में 1 बढ़ा करके स्पीड को 7 किया गया। तो स्पीड को जब बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक ये डिसाइडेड है कि टाइम तुम्हारा कम लगेगा, यानी टाइम तुम्हारा 7 से 6 लगेगा। यानी कितना कम कर लिया तुमने टाइम, 1 यूनिट टाइम कम कर लिया। और वो 1 यूनिट ही तुम्हारे कितने मिनट के बराबर में था, तो वो 1 यूनिट ही तुम्हारा मेरे भाई 40 मिनट के बराबर में था। यानी ये बात तय हो गई, ये बात यहाँ पर फिक्स हो गया कि वो 1 यूनिट का मान 40 मिनट है। अगर वो 1 यूनिट का मान 40 मिनट है ना दोस्तों, तो हमेशा ये जो पहला वाला होता है वो सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम होता है, और ये 6 का मतलब प्रेजेंट समय यानी अभी का वक्त होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा समय बताना है, तो यूजुअल टाइम बताना है। 1 का मान 40 मिनट, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 40 यानी 280 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 280 मिनट हो जाएगा। यानी अगर सामान्य रफ्तार से वो चल रही है तो यहाँ पर इसे कवर करने में कितना लगेगा, तो सामान्य रफ्तार से कवर करने में इसे 280 मिनट लगेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो सामान्य रफ्तार से चल रही है तो इस आधी दूरी को वो 280 मिनट में कवर करेगी, तो बाकी के भी आधी दूरी को उसे कवर करने में कितना लगेगा, तो बताना जरा। तो यहाँ 280 लगा है तो यहाँ भी कितना लगेगा, तो यहाँ भी उसे 280 मिनट लगेगा। यानी 280 कितना हो जाएगा, 560 मिनट लगेगा। काम खत्म यहाँ पे। अब काफी लोग यहाँ गलती क्या करते हैं और होशियारी क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ पर ये सोच लेते हैं कि यार 1 का मान 40 है तो 6 चौके 24, 200 सेशन में यहाँ पर ये कहा गया था कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। यहाँ पर आपकी राजधानी है और वो शुरू में ही लेट हो चुकी है। कितना लेट हो चुकी है, तो 1.5 आवर। 1 घंटा 30 मिनट को 1.5 बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और निकलती है और अपने चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पहुंच जाती है। उसे पता है कि यहाँ पर वो ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है यहाँ ऑन टाइम नहीं पहुंची, सही तरीके से नहीं पहुंची ना मेरे भाई, बहुत बवाल हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या थी, तो वो राजधानी जो थी मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी 1.5 घंटा विलंब से चल रही थी। अब 1.5 घंटा विलंब से चल रही थी, इसीलिए उसने अपने स्पीड को मेरे भाई 10% से बढ़ा लिया। अब ये 10% की वृद्धि कर ली। अब ये समझना पड़ेगा आपको, 10% से अगर कोई स्पीड बढ़ाता है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 10 में 1 को बढ़ाने की कल्पना करता है, वो 10 में 1 बढ़ाने की कल्पना करता है। अगर कोई 10% से कम कर रहा है, इसका मतलब वो 10 में 1 कम करने की बात कर रहा है। यानी पहले राजधानी अगर वो 10 की रफ्तार से चल रही थी ना, उसने कहा हम 1 बढ़ा करके हम 11 की रफ्तार से चलेंगे। तो इतने की रफ्तार से उसने चलने का प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। तो इतना घंटा मेरे भाई वो क्या थी, डीले थी, और उसने अपने स्पीड को इतने से कवर किया और उसके बाद रीच पटना ऑन शेड्यूल टाइम, एकदम ऑन टाइम पर वो पहुंची है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच पटना। उसको यूजुअली कितना समय लगेगा। अभी मैंने मेरे भाई मेरे दोस्त हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको यही बात समझाया, चाहे मेथड नंबर 1 देख लो 2 देख लो, कि अगर यूजुअल टाइम पता करना है तो इनको गुना करके इसके डिफरेंस से भाग कर दो। तो अगर आपको यूजुअल पता करना होगा ना, तो सिंपल ये काम करना, 1.5 को 15 से गुना करो मेरे भाई, 1.5 को 11 से गुना करो। तो 1.5 को 11 से गुना करने का मतलब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 1.5 को 11 से गुना कर रहा हूँ, तो पहले जो ये 5 है उसे लिख दो, 5 में उसके पड़ोसी को जोड़ दो, हो जाएगा 6, और 1 लिख दो। एक संख्या के बाद में दशमलव है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देना। तो ये हो जाएगा 16.5 मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आवर। और डिवाइड करना इसके डिफरेंस यानी 1 से, और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो 16.5 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, तो ये, इफ अ ट्रेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड फ्रॉम 70 किलोमीटर पर आवर टू 62 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव रीच अ डेस्टिनेशन 1 आवर लेट, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। सीधी सीधी बात यहाँ पर भी पूछी गई है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मतलब गति को 70 की जगह कितना कर लेता है, 62। अब आप यहाँ पर सर काटना है क्यों, रेशियो है तो काटेंगे ना, बिल्कुल। नहीं काटना चाहते हैं मत काटो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बट जब रेशियो का चिन्ह लगा देते हो तो इसका मतलब काटना उचित रहेगा। तो 2 से काटोगे तो 35 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे 31 बार में, यानी स्पीड 35 से 31 कर ले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टाइम मेरे भाई उल्टा हो जाएगा, 31 से 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 4 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। और क्वेश्चन में उस 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान मेरे भाई 1 आवर लेट, ठीक है। 4 यूनिट का मान कितना है, तो 1 आवर लेट है। 4 यूनिट का मान कितना है, तो 1 आवर लेट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिस्टेंस। अब आपको एक बात तो भली बात ही समझ में आ गया है, इसके स्पीड को इसके टाइम से गुना कर दो तो डिस्टेंस आएगा, या इसको इससे गुना करो तो आएगा। तो मुझे 2 जगह गुना करने से बेहतर मैं कहीं भी एक जगह गुना करके पता कर लूंगा, ठीक है। तो 2 अलग अलग जगह गुना करने से बेहतर क्या है, कहीं पर भी एक जगह गुना कर लो, ठीक है। 4 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान ये 4 उधर चला जाएगा तो 1/4 आवर। अगर 1 यूनिट का मान 1/4 आवर है ना, तो ये भी तो 31 यूनिट है, और यूनिट है तो 1 का मान 1/4, तो 31 का मान कितना हो जाएगा, 31/4 घंटे हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड हमारा कितना है, तो 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना होगा, तो 31/4 हो जाएगा। इसे हम गुना करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस 31 को 31 नहीं माना, हमने यहाँ इसके मेरे भाई जो है 35 को 35 नहीं माना। कभी यूनिट से यूनिट को नहीं गुना किया जाता ना, जो एक्जैक्ट वैल्यू होती है उसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने टाइम को 31 नहीं लिया, जबकि 31/4 घंटे लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 35 ना लेकर के हमें पूरा 70 लेना पड़ेगा, मतलब वैल्यू, ठीक है। जैसे स्पीड यहाँ कितना था, इतना, और टाइम कितना था, इतना। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। हालांकि मैं बोलूंगा सीधा गुना करो, तो बोलोगे 7 एकम 7, 7 तिरके 21, 21 और 70 बट्टे में कितना 4, अगर काटोगे 4 पचे 20 हो जाएगा।
4 चौके मेरे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, 542 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए यहाँ पे दोस्तों, क्लियर है आप लोगों को, कमी नहीं कर रहा है, 60% बढ़ा नहीं रहा है, वो चल ही रहा है अपने गति के 60% से, ठीक है ना, वो अपने स्पीड के 60% से ही चल रहा है, ठीक। तो अगर वो 60% से चल रहा है तो 60% का मतलब यहाँ कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 60/100, और 60/100 की अगर हम बात करेंगे, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने स्पीड के इतने से चल रहा है तो वो यहाँ पर इतना मिनट लेट है, 1 घंटे 40 मिनट जो है वो लेट है। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 60 मिनट और 40 मिनट यानी 100 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 मिनट मेरे भाई यहाँ पर वो लेट है। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पर बातें बोली गई हैं। तो कोई व्यक्ति अपने गति कितने से चल रहा है और वो इतना मिनट लेट है, मतलब वो कितना मिनट लेट है मेरे भाई, तो 100 मिनट जो है यहाँ पर वो लेट है। तो अगर हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अपने स्पीड के 3/5 से चल रहे हो और आप 100 मिनट लेट हो, आप अपने स्पीड के इतने से चल रहे हो और आप 100 मिनट लेट हो, तो यहाँ पर अगर आपको यूजुअल पूछा जाएगा तो यूजुअल के लिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, और अब बाद वाला पूछा जाएगा तो नीचे वाले को इससे गुना करना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर यूजुअल पूछा जा रहा है तो यूजुअल टाइम का मतलब अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, तो 3 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस मतलब यहाँ पर 2 से। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर समय आएगा ना वो मेरे पास में मिनट में होगा, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, घंटे में बताने को। तो मिनट को घंटे में बदलने का तरकीब क्या है, तो मिनट को घंटे में कैसे बदला जा सकता है, तो अगर ये मिनट में आ रहा है और आपको इसे घंटे में बदलना है तो इसे किससे भाग करिए, तो 60 से भाग करिए, ठीक है। अगर आप इसे 60 से भाग करेंगे तो आपका ये किस में बदल जाएगा, आवर में। 60 अगर भाग करोगे तो 5 बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 इसे 2 बार में भाग करेगा तो 2 से ही 1/2 घंटे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सा साधारण सा सवाल है ये, और क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई व्यक्ति 60% की गति से चलेगा यहाँ पर तो वो जो है 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचेगा, ठीक। तो ये हमारे मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी को अपने ससुराल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका क्या है, तो यहाँ पर उनका घर है, और यहाँ पर क्या है, तो उनका ससुराल है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ससुराल है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो मिश्रा जी जब जा रहे थे तो बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी मिलने की उनसे भी और उनकी बहन से भी, मान लीजिए यहाँ पे, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए, और आते वक्त वो कितने की रफ्तार से आए, तो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए। तो यहाँ पर आने में और जाने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा t, तो बताओ ये दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा मेरे भाई टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम हमारा t है, तो बताओ दूरी कितनी होगी, ठीक है। और इसी सवाल को जस्ट मेरे भाई बदल दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन को कह दिया जाएगा कि देखिए मिश्रा जी घर से अपने ससुराल गए x की रफ्तार से, और ससुराल से घर आए y की रफ्तार से, ठीक है। और यहाँ पर आते वक्त बड़ा जल्दी गए थे, जाते मतलब यहाँ से जाते वक्त जल्दी गए थे, आते वक्त में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो समय का जो अंतर है, जैसे होता नहीं है कहीं पर हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं लेकिन वापसी में हमें 1 घंटा 10 मिनट लग गया, तो 10 मिनट क्या है, डिफरेंस है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो डिफरेंस इन टाइम, यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा, और समय का जो अंतर है यहाँ पर वो कितना दे दिया जाएगा, टी दे दिया जाएगा। तो बताओ यहाँ पर डी का मान कितना होगा। तो हमने कहा सर देखिए समझिए सीखिए जानिए इस बात को लेकर के, टोटल टाइम यहाँ टी है और वहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम है, यानी कहने का मतलब जाने के समय देखो, जब जा रहे थे तो मानो उस समय को T1, आ रहे थे तो उस समय को मानो मेरे भाई T2, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर में हो जाएगा, टी के, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं जाने का टाइम है मेरे भाई T1 और आने का टाइम है हमारा T2, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अब इसे रिलेट कैसे करोगे, ये सम ऑफ टाइम है और वो डिफरेंस ऑफ टाइम है, ये दो केस बनते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है, और दूसरे केस में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डी जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो बोलेंगे सर ये 1/x हो गया, 1/y हो गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है। अगर हम लास्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर y और यहाँ पर x हो जाएगा, यानी ऊपर में x + y हो जाएगा और नीचे मेरे भाई xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा ठीक है। अगर इसका फाइनल कंक्लूजन अगर आप निकालते हैं, आप इसका प्रूफ निकालते हैं, तो आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सर फाइनली हमें इतना पता चल गया, और क्या पता चल गया कि सर अगर जो डिस्टेंस इस केस में बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, xy और अपॉन में x - y और सॉरी x + y और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा सर, टी हो जाएगा। ये आपको याद में लेकर के चलना है, ठीक है। दोनों स्पीड को गुना करना है, दोनों को जोड़ना इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर हल करोगे तो सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा तुम्हारा d/x और ये हो जाएगा d/y, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ लोगे तो ये हो जाएगा 1/x - 1/y बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई y - x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा xy, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई ठीक है। और लास्ट अगर देखेंगे तो ये बोलेंगे उधर गया तो xy/y - x और डिवाइड इंटू कितना हो जाएगा ठीक है। यानी बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो जो स्पीड होता है ना वो यहाँ xy, देखो अगर आप हमें टोटल टाइम दोगे तो हम टोटल स्पीड बताएंगे, और अगर आप डिफरेंस ऑफ टाइम दोगे तो हम डिफरेंस ऑफ स्पीड बताएंगे। अभी दोनों केस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सीखेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि क्या बोला गया है। आप पढ़िए जरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। कहा गया एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो ये उस जाने का रफ्तार है और ये उसके आने का रफ्तार है, बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं तो जाने का रफ्तार, आने का रफ्तार और टाइम दे दिया, तो घर से सब्जी बाजार की दूरी याद करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी हो जाएगा। तो जाने की रफ्तार तुम्हारी कितनी है, तो 15 है। आने की रफ्तार एक्स प्लस वाई है मेरे भाई। अगर टोटल टाइम देगा तो टोटल स्पीड लेंगे, और डिफरेंस ऑफ टाइम देगा डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे। तो मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, टू अ वेजिटेबल मार्केट एट स्पीड ऑफ 15, और वापस आ रहा है कितने से, तो मेरे भाई 10 से आ रहा है। दोनों का स्पीड अगर हम जोड़ेंगे तो 25 है, ठीक है। पूरे जर्नी में 2.5 घंटे लगे हैं, तो यहाँ पर हम इसे 2.5 बोल देंगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, तो ये सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ देखो, आप इसे हटाओगे मेरे भाई तो ये आपका 10 चलाएगा, ये इसे खत्म करेगा, ये इसे खत्म करेगा। सिंपल सिंपल डी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। डी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 15। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दो कंसेप्ट यहाँ पर बनते हैं, एक यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है और एक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना भाई। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया है। ये आपके सीजीएल मेंस का सवाल है। कहा गया अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ यू टेक 4 होल 3/4 आवर फॉर द एंटायर जर्नी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर। सेम है, जो थी ऑफिस की 10 बजे की थी, और मैं यहाँ पर 10 मिनट पहले मतलब 9:50 में पहुंच जा रहा था, ठीक है, 9:50 पे। अब मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी तो मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 9:40 में पहुंच गया। यहाँ मैं 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, यहाँ मैं 20 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ, तो ये अर्ली और अर्ली का है, तो इसमें क्या होगा, माइनस। मतलब आसान भाषा में भी मैं सिर्फ अभी आपको इतना बोल सकता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको और एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। बस आपको इतना बोलूंगा, देखो, अगर कोई व्यक्ति पहले भी अर्ली पहुंच रहा था, अभी भी अर्ली पहुंच रहा है, उसके टाइम को माइनस कर देना। अगर कोई व्यक्ति पहले लेट पहुंच रहा था, अभी भी लेट पहुंच रहा है, तो माइनस कर देना। कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि अगर दोनों जगह सेम स्थिति होगी, दोनों जगह अर्ली अर्ली होगा या दोनों जगह लेट लेट होगा, तो क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है, ठीक है। और अगर पहले लेट था अब अर्ली है, या पहले अर्ली था और अब लेट है, तो वहां क्या होगा, प्लस होगा। यानी सेम साइन में माइनस होता है, अपोजिट साइन में प्लस होता है, ठीक है। सेम साइन में क्या होता है, माइनस, और अपोजिट साइन में क्या होता है, प्लस होता है। और ऐसा क्यों होता है हम एक क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, तो एक लड़का जो है मेरे भाई यहाँ पर साइकिल से दूरी तय कर रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में पढ़ो, अर्ली है, लेट है, और जो भी है वो क्या है। तो पहले वो मेरे भाई लेट था, और वो भी कितने मिनट से, 10 मिनट से। फिर उसके बाद वो अगर मानो 15 की रफ्तार से पहुंचेगा तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेट है, अर्ली है, जो भी है, डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इंटू कितना हो जाएगा, टी, ठीक। पहले का रफ्तार हमारा कितना था, तो पहले का रफ्तार हमारा 10 हो गया, मतलब मानो यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, 10 है और 15 है। यहाँ पर x माइनस वाई या y माइनस एक्स कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो यहाँ मोड भी लगा सकते हो। डिफरेंस का मतलब ऑटोमेटिक ये शब्द है बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो सर ये 10 है और यहाँ कितना है, 15 है। उसके बाद में मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 5 है। अब यहाँ टाइम को हम लिखे तो क्या लिखे, तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा था, अर्ली अर्ली है तो माइनस होगा, लेट लेट है तो माइनस होगा, लेकिन एक लेट और एक अर्ली, या एक अर्ली और एक लेट हो तो प्लस होगा। पहले वो बंदा लेट है और अब वो अर्ली है, अपोजिट है, और अपोजिट है तो टाइम को क्या करोगे, जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे वो हम बता देंगे। इतना मान लो टाइम को जोड़ोगे, 10 मिनट और 5 मिनट को जोड़ोगे तो तुम्हारे 15 मिनट हो जाएंगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 5 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो 3 बार में आपका कटेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। अगर आप काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 3 से आप काटोगे तो 2 बार में, और 2 को 15 से भाग करोगे तो मेरे भाई 7.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब आपका यहाँ पर सवाल था सर आपने क्यों जोड़ा है। देखो, मानो ऑफिस पहुंचने की जो टाइम है वो मेरे भाई यहाँ पर 10 बजे की है। ऑफिस पहुंचने की जो टाइम है वो 10 बजे की है, ठीक है। और पहले ये लड़का 10 की रफ्तार से जब चला रहा था तो ऑफिस कितने मिनट लेट पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट। यानी ये लड़का 10 मिनट लेट की जगह मतलब 10 बज के 10 मिनट पे ऑफिस पहुंच रहा था। अब इसने क्या किया, इसने अपनी रफ्तार जो है वो बदल दी और 15 की रफ्तार से गया, और अब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो 5 मिनट पहले पहुंच गया मेरे भाई, तो यहाँ इससे 5 मिनट यानी 9:55 में। तो आप मुझे ये बताओ इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस कितने का है। 9:55 से लेकर के 10:10 तक डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 9:55 से 10:10 का मतलब यहाँ 15 मिनट का है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ आपने जोड़ा है कि घटाया है, तो बोलोगे पहले 5 यहाँ जाएंगे 10 यहाँ जाएंगे, मतलब हमने जोड़ा है। तो यही बात हम आपको सिखाना चाहते हैं। दोनों जगह अगर लेट लेट है तो माइनस होगा, दोनों जगह अर्ली अर्ली है तो माइनस होगा, और अगर एक लेट और एक अर्ली है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। सर ये फॉर्मुला बुक में पेज 249 में कंसेप्ट 3 में है। चलिए बहुत शानदार, सारी चीज़ें फॉर्मुला बुक में आप लोगों को हमने दे रखा है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कुत्ती अपने चाल में इतने की कमी करता है। फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पढ़ाया है वही रहेगा। ये नहीं कि 4 अलग अलग टाइप आ रहा है तो हम 4 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहा गया। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब एक व्यक्ति अपने चाल में, यहाँ पर जब एक व्यक्ति क्या करेगा, तो जब एक व्यक्ति अपने चाल में इतने की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन 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 जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है, तो यहाँ पर जब वह अपनी चाल में इतने की मेरे भाई कमी कर देता है तो वह इतने मिनट देरी से पहुंचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल यहाँ पर क्या है। व्हेन अ पर्सन डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। स्पीड में कम करेगा तो 20 मिनट लेट पहुंचेगा, ठीक है। वाइल व्हेन ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर रीचेस 5 मिनट लेट। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। ये एक्चुअल स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, क्या होगी। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला तब से पढ़ा रहा हूँ ना, डी बराबर इतना मेरे भाई यहाँ पर बस यही लगेगा, आप इस बात को मानो, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ और मेरे भाई यहाँ नहीं देना है।
ठीक है, आपको यहाँ पर जो है व्हेन अ पर्सन डिक्रीज, जब कोई व्यक्ति जो है अपने स्पीड में इतने की कमी कर लेता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 2 किलोमीटर मतलब अपने स्पीड को 2 कम कर लेता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड बताना है। कोशिश करो यहाँ पर बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करिए भाई। जो हमने आपको पढ़ाया सेम वही कंसेप्ट है, सेम सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर वही है, लेकिन बस अब स्पीड भी वेरिएबल बन चुका है, स्पीड भी धोखेबाज बन चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर अब डायरेक्ट आपको स्पीड नहीं दिया गया है। बताइए, ये नहीं बोला गया कि 10 की रफ्तार से जाओगे तो 2 मिनट लेट और 20 की रफ्तार से जाओगे तो 1 मिनट लेट। बताओ, सीधा ये बोला गया अगर तुम रफ्तार में क्या करते, अगर तुम रफ्तार में 6 की कमी करते तो 20 मिनट लेट पहुंचते, और अगर तुम रफ्तार में सिर्फ 2 की कमी करोगे तो 5 मिनट लेट पहुंचोगे। एक्चुअल स्पीड क्या होगा, हाँ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो समझ गए यहाँ पर, क्योंकि ये लेट दिया गया है, यहाँ देखो यहाँ लेट है और यहाँ लेट है तो टाइम में माइनस होगा। उसके बाद और आगे क्या करोगे, देखो समझो मेरी बात को, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, वो आपको समझनी है यहाँ पे। इस पूरे केस में क्या होता है, अगर हम इसको बेसिक से आपको पूरा का पूरा माहौल हम आपको समझाएं तो बेसिक से यहाँ पर समझने वाली बातें क्या हैं। ठीक है, तो बेसिक से समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम है। हम आपको पूरा पहले बेसिक से बता देते हैं और उसके बाद में इसको जो है हम आपको ट्रिक से भी समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पीड फिक्स नहीं दिया गया। तो एक व्यक्ति एक बार, जैसे मानो ये केदारनाथ धाम है, कोई एक बूढ़ा सा संत व्यक्ति बहुत पहले के जमाने में ऐसे नाम के स्पीड से गया था और उसे टी नाम का टाइम लगा था। तो उसने लोगों को बता दिया कि जैसे ये धाम 20 किलोमीटर का है या 22 किलोमीटर का है या 25 किलोमीटर का है, उसने लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मानो उसके बाद में काफी सारे लोग आए होंगे, तो जैसे एक व्यक्ति क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर गया और अपनी रफ्तार को कितने से कम किया, 6 के कम से। तो अगर वो अपनी रफ्तार को इतना कम करता है तो उसे यहाँ पर इससे 20 मिनट ज्यादा लग जाता है, यानी यहाँ पर T+20 लग जा रहा है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इसी धाम को मेरे भाई जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे दूसरा व्यक्ति मैंने डिक्रीज स्पीड बाई 2। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, वो अपनी रफ्तार को 2 से कम करता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। ये टी जो है ना, इसे मैं मिनट में मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो एक्चुअल स्पीड क्या होगा, अब अगर हम तीनों केस में देखें तो तीनों केस में मेरे भाई जो हमारा डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये तीनों इक्वेशंस को आप लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका लंबा चौड़ा कहानी बनेगा। उसी बात को थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों से मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये ले लीजिए डी बराबर। ठीक है, और डी बराबर मेरे भाई कितना ले लेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये ऐसे मान करके चलो, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, जब भी ऐसा केस आप लोगों के सामने बने, जब भी ऐसा केस आप लोगों के सामने बने तो आपको उसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको उसे ऐसे बेसिक नहीं लगाना है। आपको मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को याद करवाया ना, बस वही याद रखना है। और क्या याद रखना है यहाँ पर, कि सर ने ये बात बोला था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो एक्स वाई और अपॉन में कितना हो जाता है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ टाइम हो जाता है। बस यही लगेगा, हम अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगवाएंगे, नहीं रटवाएंगे। तो यहाँ पर जो है डिक्रीज हुआ है कितने का, तो 6 का हुआ है। दूसरा मेरे भाई कितने का हुआ है, तो यहाँ पर 2 का हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 4 का है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देख लो टाइम, तो टाइम में बोलोगे 20 मिनट का लेट और 5 मिनट का लेट, तो कितने मिनट का लेट हो जाएगा, तो 15 मिनट का लेट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर लेट है 15 मिनट का, यहाँ पर ये जो है मेरे भाई वो लेट है कितने का, तो 15 मिनट का, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो लेट है ना, लेट लेट में माइनस हो जाता है, और इसे यहाँ पर घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका जो डिस्टेंस है, पर्सन ने अपनी रफ्तार को मेरे भाई 6 से कम किया तो वो इतने में 20 मिनट लेट पहुंच गया, और अगर वो अपनी रफ्तार को 2 से कम करेगा, ठीक है, तो इतने मिनट लेट पहुंचेगा। 6 और 2 का डिफरेंस इतना हो गया, 15 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 4 बार में, और उसके बाद में 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में। तो ये तो डिस्टेंस आ गया आपका, एक्चुअल स्पीड बोला गया है। एक सेकंड, इसमें हम कुछ और लगाएंगे ना। एक व्यक्ति जो है अपनी रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, और दूसरा 2 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, 5 मिनट मेरे भाई लेट पहुंचता है, एक्चुअल स्पीड हमारा। हाँ ठीक है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर आपका आ जाएगा S × S1। ये थोड़ा मुझे पूरा प्रूफ आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा प्रूफ पढ़ाना पड़ेगा। 4 कहाँ से आया, डिफरेंस से आया, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे आपको पूरा प्रूफ पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के बात आपका बन पाएगा। ठीक है, पूरा प्रूफ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं आपको जो प्रूफ पढ़ा रहा था ना, मैं वहीं बता देता हूँ। आ जाओ यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा प्रूफ है यहीं पर हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे हम आपको जो ये एग्जांपल दे रहे थे, वापस उसी एग्जांपल पर हम आपको लेकर के आते हैं कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था जो यहाँ पर गया था, और ये पूरा का पूरा बूढ़ा व्यक्ति जब यहाँ पर गया था तो एस नाम के स्पीड से गया था और टी नाम के टाइम पर गया था। उसके बाद में एक व्यक्ति गया जिसने कहा कि यार मैं थोड़ा कम स्पीड से चल लूंगा तो मेरा इतना मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, दूसरे ने कहा मैं थोड़ा कम चलूंगा तो मेरा इतना एक्स्ट्रा लग जाएगा। यहाँ पर इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी ये मेरे भाई S × T था यहाँ पे। दूसरे वाले के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना था, तो ये हमारा इतना था, S - 6 स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। हालांकि ये टाइम जो है इसको मैं मिनट में मान रहा हूँ, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इतना। और तीसरे की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो तीसरे की कहानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी S - 2 × T+5 और अपॉन में कितना 60। अब ये ट्रिपल इक्वेशन आपको यहाँ पर हो सकता है सॉल्व करना पड़ जाए, या ऐसा हो सकता है इसको इसके साथ में बैलेंस करना पड़े और इसको इसके साथ में बैलेंस करना पड़े। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा समराइज करके आप लोगों के लिए थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर बताते हैं, वो समझिए कि जब भी यहाँ पर ऐसा केस है कि अब आपका स्पीड जो है वो वैल्यू में ना दिया गया हो और वेरिएबल में दिया गया हो। जैसे एक होता है कि हम 10 की रफ्तार से जा रहे हैं तो 5 लेट पहुंच रहे हैं, और 20 की रफ्तार से जा रहे हैं 2 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो अगर ये वेरिएबल में दिया गया हो तो आपको थोड़ा सा 2 केस आपके बनेंगे। कैसा केस आपका बनेगा, तो जैसे वही बात है S × जैसे यहाँ पर आपका पहला केस देखो, हर कोई का अपना अपना केस होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 केस कैसे बनेंगे, देखो जब एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वो यहाँ 20 मिनट के देरी से पहुंचता है, ये सिर्फ इतना केस बनेगा। तो इस वाले केस को आप कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर ये देखो, यानी पहले वो S की रफ्तार से जा रहा था और अब वो S - 6 की रफ्तार से जा रहा है। पहले वो कितने की रफ्तार से जा रहा था सर, तो पहले वो S की रफ्तार से जा रहा था और अब वो S - 6 की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में x × y डिवाइडेड बाई x - y, तो x में से y घटा दो, इनका डिफरेंस
डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का है 6 का, और इनटू मेरे भाई टाइम, तो टाइम में कितना हो जाएगा, तो टाइम में 20 मिनट की देरी, तो अब इसका अलग लिखना है। टाइम में डिफरेंस कितने का होगा, तो 20/60। ठीक है, जैसे पहले उसको टाइम टी लगता था और अब उसको t+20 लग रहा है, तो डिफरेंस कितने का, तो 20 का, तो वो 20 लिख दिया। ये केस 1 बन गया। ठीक है, अब इसी को मेरे भाई दूसरे तरीके से भी वो तय कर रहा है, और इसी को दूसरे तरीके से कैसे तय कर रहा है, तो यदि वह अपनी चाल में इतने की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब यदि वह पहले की चाल उसकी एस थी और अब यदि वह उसमें 2 की कमी करता है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, तो 2 का, तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया 5 मिनट की देरी, तो 5 मिनट की देरी का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5/60 हो जाएगा। ये आपके दो केस बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं, स्पेशली ये वाले टाइप में। इसलिए ये वाला जो टाइप है ना, ये वाला टाइप आपका टाइप नंबर जो 3 है, ये टाइप नंबर 3 में जब यहाँ बोला गया है इन दिस वैरायटी चेंजेस इन स्पीड आर गिवन एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस टाइम इज ऑल्सो गिवन, फिक्स वैल्यू नहीं दी गई होती है, तो फिक्स वैल्यू नहीं दी गई होती तो यहाँ पर यही होता है। आप देखो इस दो लोगों को बैलेंस करके इसको हटा दो। ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं, हालांकि रख सकते हो, तो इसको इसके साथ में जब बैलेंस करोगे तो आपका एस से मेरे भाई एस खत्म हो जाएगा, 60 से आपका यहाँ 60 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 से आपका कितनी बार में चला जाएगा, तो 3 बार में, 5 से आपका ये कितनी बार में चला जाएगा, तो 4 बार में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 4s और माइनस कितना हो जाएगा, 24 के हो जाएगा, और यहाँ 3 जाएगा तो हम बोलेंगे सर 3s और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4s में से 3s गया तो इतना हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो 18 हो जाएगा, तो स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए डिस्टेंस पूछता है तो यही s की वैल्यू को इसमें रख दीजिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, या यही s की वैल्यू को इधर में रख दीजिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। यानी यहाँ पर अगर स्पीड फिक्स दे दे रहा है तब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं दे रहा होता है मेरे भाई तो वहां पर दो दो इक्वेशन बन जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखो, इसमें क्या बोला गया, अनु कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ हर ओन स्पीड बट व्हेन शी रिड्यूसेस हर स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेस बाय 40 आवर। सिर्फ यहाँ पर पार्ट नंबर 1, यानी पहले अनु एस के रफ्तार से जा रही थी, लेकिन अब उसने अपने स्पीड में कितने की कमी की, तो यहाँ पर 10 की कमी की। अब यहाँ पर जितने की कमी की है वो नीचे लिख दो, और टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया, तो टाइम जो हो गया वो 40 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम लिखते हैं, ये ऑलरेडी आवर में है तो लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड केस, बट व्हेन शी इंक्रीजेस हर ओरिजिनल स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर वो रफ्तार को बढ़ाती है, यानी s इंटू कितना हो जाएगा, s प्लस मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा, जितना बढ़ाया जितना कम किया। ठीक है, तो उसको 10 घंटा कम लगता है ओरिजिनल टाइम से, तो ओरिजिनल टाइम से 10 घंटा कम लगता है तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई हर, वो दूरी यहाँ पर कितना होगा, तो वो दूरी यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ देखो ये सारे के सारे सेम ही वैरायटी हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एस जो है वो एस को काटेगा और जीरो आपके जीरो को काटेगा, 5 से आपका ये 3 बार में और 5 से आपका ये 2 बार में, 2 से आपका कितनी बार में, 2 बार में, ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, पूरा पूरा ले जा करके गुना करेंगे ना, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू मेरे भाई एस हो जाएगा 6s माइनस का हमारा हो जाएगा 60, और यहाँ पर हो जाएगा एस जमा हो जाएगा मेरे भाई 15, 6s में से गया तो मेरे भाई 5s और ये हो जाएगा 60 और 15 75 हो जाएगा, यहीं से मेरे भाई एस का मान कितना आ जाएगा 15, तो हम यहाँ पर ये बात कह पाएंगे कि उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें स्पीड का मान नहीं पूछा है, हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर हमें जो पूछा है वो डिस्टेंस पूछा है। तो अगर ये डिस्टेंस पूछा है तो ये डिस्टेंस की वैल्यू जरा निकालना, तो आप यहाँ बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो 15, उसके बाद 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, बात खत्म। तो बोलेंगे सर 5 चौके 20 और 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, काम खत्म सर, यही हमारा आंसर है 300 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो सारे ऑप्शन है उसमें यूनिट गलत दिए गए हैं, ये पर आवर वाला कोई चक्कर मेरे भाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पर आवर वाला कोई चक्कर नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया ना, तो पर आवर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, तो ये डबल केस बन रहा है, मतलब स्पीड में क्या दिया गया,